आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अम्फान ने कोहराम मचाया था, अभी वो तस्वीरें जहन में धूमिल नहीं हुई है कि उससे पहले एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। कोरोना से कराह रहे राज्यों के सामने एक और बड़ी मुसीबत की खबर है, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने है, इसलिए मैं अब इस खबर का रुख कर रही हूं। कोरोना कहर के बीच देश में एक और खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा समंदर के रास्ते से आ रहा है और इसके निशाने पर देश के दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हैं। इन दोनों राज्यों के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवाती तूफान का खतरा इन दोनों राज्यों पर है, जिसको देखते हुए यहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकाला गया है और साथ ही साथ मछुआरों को भी आगाह कर दिया गया है कि वो समंदर के किनारे न जाएं। एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से वो यही है कि जो तूफान है, जो चक्रवाती तूफान है निसर्ग की हम बात कर रहे हैं, वो तटों से टकराएगा कल, यानी कि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है और इसी के साथ होगी जबरदस्त बरसात। अब देखिए, मुंबई पहले से ही कोरोना से करा रहा है, कोरोना के सामने बेबस नजर आ रहा है। ऐसे में जब ये तूफान आता है तो जाहिर तौर पर परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। चक्रवाती तूफान का खतरा दो राज्यों पर, महाराष्ट्र और गुजरात। ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। अम्फान की तबाही की इन तस्वीरों को देखे हुए अभी 15 दिन भी नहीं गुजरा है कि ऐसी तस्वीरें फिर देश के दो राज्यों में देखने को मिल सकती है। बस फर्क इतना है कि ये तस्वीरें बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिली थी, लेकिन अब तबाही की ये तस्वीरें महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल सकती है। यानी अगले 48 घंटे इन दोनों राज्यों पर भारी है। निसर्ग तूफान की शक्ल में यह खतरा तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। निसर्ग कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। निसर्ग चक्रवात की आहट से मुंबई और आसपास के इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं, तो कहीं कहीं तेज बारिश भी हो रही है। निसर्ग चक्रवात को लेकर राज्य भर में तैयारियां तो कर ली गई हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि चक्रवात कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल की मैं बात करूं तो दोपहर का वक्त है, लेकिन यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। अमूमन इस समय पर चिलचिलाती धूप होती है, लेकिन आज सुबह से ही धूप छांव का माहौल बना हुआ है। भरूच, वलसाड़, नवसारी, सूरत और ऐसे तमाम इलाके हैं जो तटवर्ती, वहाँ पर सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। जो दक्षिण गुजरात है, उसके अलावा सौराष्ट्र जो है, वहाँ के भी कुछ इलाके निसर्ग चक्रवात की वजह से बारिश हो रही है, वहाँ पर भी असर देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट के बाद रातों रात महाराष्ट्र के समंदर किनारे के इलाके खाली करा दिए गए। मछुआरों को समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की टीमों ने समंदर किनारे मोर्चा संभाल लिया है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा पालघर में एनडीआरएफ की 2 टीम तैनात की गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्वे कर रही है और लोगों को ये समझा रही है कि जो लो लाइन इलाका है वहाँ पर आप न रहें। इसके अलावा बीएमसी ने भी मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को ये कहा गया है कि आप अगर समुद्र में हैं तो तुरंत वापस आ जाएं। ज़्यादातर मछुआरे समुद्र से वापस आ चुके हैं। इसके अलावा 5 तारीख तक समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से कच्चे मकानों में बने स्कूल और घरों को खाली कराकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह जाकर जायजा ले रही हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवाती तूफान 3 जून की शाम या रात में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट से टकरा सकता है। इसके टकराने के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। समुद्र में 4 जून तक स्थिति बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की रफ्तार और ज्यादा हो सकती है। इसके मद्देनजर मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के नागरिकों को सावधानी बरतने की हिदायत जारी की है। जिन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है उसमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, मुंबई और नासिक शामिल है। जो लोग लो लाइन एरिया में कच्चे घरों में रहते हैं या छोटे घरों में रहते हैं, उनको ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं।
जो सुरक्षित स्थानों पर स्कूल हैं वहाँ पे शरण लें। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम लगातार समुद्री इलाकों में सर्वे कर रही है। ये तूफान 3 तारीख को समुद्र तट से टकराने वाला है, लेकिन इस बीच मुंबई, थाने, पालघर में रेड अलर्ट जारी है। लोगों को समंदर किनारे ना जाने के आदेश दिए गए हैं। पेड़ और खंबे के नीचे न खड़े होने की अपील की गई है। तेजी से निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी जा रही है। अलर्ट पर बड़े उद्योग और पेट्रोकेमिकल संस्थान हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के नवसारी में चक्रवात के चलते मौसम बदल गया है। तटीय इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। गुजरात के 159 गांवों में हाई अलर्ट है। गुजरात सरकार ने निसर्ग चक्रवाती तूफान की आशंका के चलते भावनगर और अमरेली सहित तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। निसर्ग के अलर्ट के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी लॉकडाउन के बीच पहली बार अपने बंगले से बाहर निकले और चक्रवात की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, भावनगर और अमरेली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटवीन हरिहरेश्वर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड दमन। अच्छा, तो सौराष्ट्र कोस्टल को नहीं टच होगा? सौराष्ट्र को कुछ नहीं है, बट फिर भी बिकॉज इट्स लाइकली टू बी साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो सौराष्ट्र का जो साउथ ईस्ट सौराष्ट्र है, खास करके जो भावनगर है, भावनगर अमरेली, वहाँ थोड़ा बारिश का संभावना है एंड थोड़ा इम्पैक्ट उधर हो सकता है। बट मेन जो है 3 तारीख को या 4 तारीख को। जिन इलाकों में निसर्ग का खतरा है वहां से बीमार, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। सूरत जिले के 32 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। सूरत के समंदर तट के 32 गांवों को अलर्ट है। वहीं मछुआरों को 4 जून तक समंदर की ओर न जाने का आदेश दिया गया है। सूरत के डुम्मस, डभारी और सुवाली के बीच को भी बंद कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल के तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट है। सख्त चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग इस तूफान का शांति से निकल जाने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले बंगाल और ओडिशा से आई भयानक तबाही की तस्वीरें सबके जहन में हैं कि किस तरफ अम्फान ने दोनों राज्यों में कहर बरपाया था। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।